आज मैं आपको एक छोटी सी वो कथा सुनाऊंगा जिसमें माता सीता का चरित्र है और बहुत सारे सवाल आपके मन में जो खड़े होते हैं उनका समाधान। गर्भवती की सूचना मिली तो राम जी अपनी पत्नी माता सीता के पास गए। सीता, तुम क्या चाहती हो? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे पुत्रों की माँ बनने जा रही हो। कुछ मांग लो मेरे से, जो मांगोगी आज मैं आपको दूंगा। ये राम वचन देता है, जो मांगोगी दूंगा। सीता माँ ने कहा, यदि आप देना चाहें स्वामी, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों के संस्कार मेरे बच्चों को मिले। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। वनवास जाने का विचार राम जी का नहीं था माता सीता को भेजने का, माता सीता ने ही कहा था। एक दूसरा कारण बताऊंगा सीता जी के वनवास का। कहा, पुत्र मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, जो मेरी उम्र बची है मैं तुम्हें अपनी उम्र देता हूँ, जाओ बेटा, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। और दशरथ जी जब मरे थे तो अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, राम जी के वियोग में मरे थे। अभी दशरथ जी की उम्र 2000 साल बाकी थी। अभी दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? जो जोर से 2000 साल बाकी थी। तो दशरथ जी ने कहा, राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले अपनी उम्र किसने किसको दी? तो दशरथ जी ने सबसे पहले अपनी उम्र भगवान राम को दी। इसलिए दशरथ जी के 2000 साल की उम्र में राम जी यदि अपनी पत्नी सीता को टच करते, स्पर्श करते, तो ससुर की आयु से, ससुर की उम्र से, ससुर के समय से अपनी पत्नी को स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? की उम्र चालू हो गई तो पत्नी को वनवास भेज दिया कि देवी, अब पिता की उम्र से, पिता की उम्र, पिता की आयु, कुल मिलाकर ये समझो कि पिता के शरीर से अब बहू का स्पर्श कैसे हो सकता। इसलिए राम जी ने सीता माँ को वनवास भेजा। दूसरा कारण ये था माता सीता के वनवास जाने का। तीसरा कारण, जब माता सीता छोटी सी थी तो घटना जनकपुर की है। जनकपुर में माता सीता जी रहा करती थी। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में चली गई माता सीता, और बगीचे में एक घटना घट गई। एक छोटी सी तोती आई और तोते के संग आकर वो राम कथा सुनाने लगी। राम जी का विवाह सीता से होगा, ऐसी होंगी वैसी होंगी। सीता जी को अच्छी लगी उस तोती की बात, तो सीता मैया ने उस तोती को पीछे से पकड़ लिया और पकड़ करके माता सीता ने उस तोती को सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती बेचारी तड़पती रही, सीता मैं गर्भवती हूँ, मुझे बंद ना करो, मुझे आजाद कर दो। सीता जी ने कहा, मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगी, जो खाओगी खिलाऊंगी, पर तुम मुझे रोज कथा सुनाओ और मेरे ही बंधन में रहो। तोती बेचारी तड़प तड़प करके मर गई, और तोती जब मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे से मेरी पत्नी को दूर किया, जाओ जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो मेरे कारण तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी, ये मेरा श्राप है। वही पक्षी वो व्यक्ति बना जिसके कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा।